क्या कल के दिन मार्केट गैप डाउन खुल सकती है? अगर गैप डाउन खुलती है तो क्या एक हमें तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है? या तो फिर दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? या तो फिर वन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? या तो फिर साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है? क्या आप लोगों ने सी को होल्ड कर डाला है? तो अगर सी को होल्ड कर डाला है तो अब क्या करना होगा? अगर पी होल्ड कर रखा है तो क्या करना होगा? तो पूरे डिटेल के अंदर इस वीडियो के अंदर अपन समझेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले, जरूर से जरूर क्लिक कर लेना। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे गैप डाउन की, तो उसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे 4 आवर का टाइम फ्रेम। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग क्लियर कट देख सकते हो, यहाँ पर जो पहला कैंडल जो है 4 आवर का, यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और ये जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, ये कौन सा कैंडल है? अलर्ट कैंडल है। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? आप लोग देख सकते हो कंटिन्यू यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ यहाँ पर अलर्ट कैंडल, छठा यहाँ पर बेयरिश कैंडल और ये कैंडल जो है रनिंग के अंदर है। ठीक है? अब यहाँ पर हम लगाएँगे 30 मिनट का टाइम फ्रेम। तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर सेम कंडीशन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। ठीक है? यहाँ पर देख सकते हो। ठीक? तो इससे क्या हमें इंडिकेशन मिल रहा है? इससे जो मुझे इंडिकेशन मिल रहा है वो ये मिल रहा है, जो कल के दिन निफ्टी 50 गैप डाउन खुल सकती है, जिसकी चांसेस की बात करेंगे तो 75% चांसेस है जो कल के दिन गैप डाउन खुल सकती है, 25% चांसेस है जो फ्लैट खुल सकती है। तो जो लोग भाई साहब यहाँ पर पी को होल्ड कर रखे हैं, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 9:15 पर मार्केट ओपन होगी, 9:16 के अंदर अंदर अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें। और जो लोग यहाँ पर गलती से भी सी को होल्ड कर लिए हैं, भाई साहब आप लोग अपना पोजीशन को जल्द से जल्द एग्जिट कर लें, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर लॉस हो सकता है, क्योंकि अभी के टाइम पर सी को होल्ड करना बहुत ही ज्यादा रिस्की रह सकता है। ठीक है? अब चलिए अपन बात कर लेते हैं लेवल के ऊपर, जो इंट्राडे के बेस के ऊपर हमारा लेवल कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रह सकती है कल के दिन ट्रेड करने के लिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो देखिए, मैं आप लोगों से एक बात कह देना चाहता हूँ, इस मार्केट में जो प्रॉफिट बना पाते हैं, पेशेंस जो रखते हैं वही, जो पेशेंस नहीं रखते हैं वो प्रॉफिट कभी भी नहीं बना पाते हैं। तो रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो भाई साहब हमारा रेजिस्टेंस सीधा सीधा ये वाला लेवल होगा, जो कि लेवल होगा 24,426 का। सपोर्ट की बात करेंगे तो सीधा सपोर्ट होगा हमारा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 24,060 का। ठीक है? अब मान लीजिए निफ्टी फ्लैट खुल करके लेवल ये ब्रेक डाउन कर देती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो दोनों का कंडीशन अलग अलग होगा। पहले गैप डाउन की समस्या में समझ लेते हैं। तो गैप डाउन की समस्या है, यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है, तो गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर आप लोगों को पुट की एंट्री नहीं बनाना, यहाँ पर वेट करना है। गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ से रिट्रेसमेंट ले लेती है और ये जितना लो बनाएगी इसको मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे इस तरीके से क्लोजिंग कर देती है, हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे? पी बाई करके चलेंगे। ठीक है? और टारगेट आप लोगों का 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। ठीक? अब मान लीजिए फ्लैट खुल करके लेवल ब्रेक डाउन कर देती है तो क्या करेंगे? अगर फ्लैट खुल करके लेवल ब्रेक डाउन कर देती है, उस कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर पी की एंट्री नहीं बनाना है। फ्लैट खुलने के बाद लेवल ब्रेक डाउन कर देती है तो यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देना है, जब ही इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर जाएगी इस तरीके से, यानी कि बुलिश कैंडल का, हम इसके हाई को मार्क कर देंगे और उसके बाद सिंपल सा यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देंगे। और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से लेकर के 70 पॉइंट तक का ही सेफ रह सकता है। ठीक? इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान में रखना। और उसके बाद जब इस लेवल को दोबारा से ब्रेक डाउन करती है और क्लोजिंग कर देती है, तब हम यहाँ पर पी बाय करके चलेंगे। ठीक है? जो कि यहाँ पर सेफ रह सकता है। टारगेट 50 से लेकर के 150 तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। ठीक? अब मान लीजिए यहाँ पर गैप अप खुल जाती है,
1% मान लीजिए गैप अप खुल जाती है 24,426 के ऊपर, तो क्या करेंगे? अगर गैप अप खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम यानी कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम को लगा देना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है, सीधा लो को मार्क कर लेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाएंगे। जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, पी बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लीजिए फ्लैट खुलने के बाद लेवल ब्रेकआउट कर देती है या फिर टच करती है, तो क्या करेंगे? तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन होने देना है। जब यहाँ पर एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर जाएगी, लो को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है, पी बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 150 तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। ठीक, अब मान लीजिए अगर यहाँ पर फ्लैट खुलती है और इस तरीके का रेंज बनाती है, तो क्या करेंगे? तो देखिए, अगर इस तरीके का रेंज बना देती है तो आप लोगों को सिंपल सा लॉजिक है, इस रेंज को मार्क कर लेना। जितना हाई बनाएगा हाई को मार्क कर लेना, लो को मार्क कर लेना। ठीक, और उसके बाद आप लोगों को वेट करना। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री नहीं बना लेना, नहीं तो यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। ब्रेकआउट करेगी ना, आप लोगों को अलर्ट हो जाना है। ब्रेकआउट करने के बाद जब यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल बनेगी, लो मार्क कर लेंगे और उसका जब भी लो के नीचे इस तरीके से क्लोजिंग कर देती है तो यहाँ पर पी बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। अगर रेंज बनाने के बाद लेवल ब्रेकडाउन कर देती है तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है रिट्रेसमेंट का। ब्रेकडाउन करेगी, रिट्रेसमेंट करने आएगी, लो मार्क कर लेंगे, अगेन लो के नीचे इस तरीके से क्लोजिंग कर देती है, पी बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 50 से लेकर के ऐसे कंडीशन में 100 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। हाँ, अगर यहाँ पर खुलने के बाद इसी रेंज में काम करती है तो आप लोगों को कॉल पुट नहीं करना है, नहीं तो आप लोग यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो, आप लोगों का बिग लॉस हो सकता है। तो चलिए आप थोड़ा सा बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। मैंने यहाँ पर लेवल दिया था मगर किसी ने लेवल को फॉलो किया ही नहीं होगा, क्योंकि लोगों को यहाँ पर लॉजिक समझने में बहुत दिक्कत होती है। तो भैया मेरा तो क्या ही ले लोगे, ठीक है, मेरा कुछ नहीं ले पाओगे। ठीक, इस बात का ध्यान में रखना। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से सुन लेना। बैंक निफ्टी फ्लैट खुलने के बाद लेवल ब्रेकडाउन करे या फिर गैप डाउन खुल जाए, ऐसे कंडीशन में आप लोगों को वेट करना है। 55,000 का साइकोलॉजी का लेवल है। फ्लैट खुल करके अगर लेवल ब्रेकडाउन कर देती है और उसके बाद जब यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बन जाएगी, हाई को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। अगर गैप डाउन खुल जाती है और गैप डाउन खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर बुलिश कैंडल बना देगी, हाई को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। ठीक है, इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। फ्लैट खुलने के बाद भी अगर ब्रेकडाउन कर देती है तो भी यहाँ पर यही कंडीशन लगेगा। यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनेगी, हाई मार्क कर लेंगे, उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। गैप डाउन खुलती है और यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर ग्रीन बना देती है तो हाई मार्क कर लेंगे, उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट का रखेंगे। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लो कि अगर फ्लैट खुलने के बाद लेवल ब्रेकआउट कर देती है या फिर गैप अप खुल जाती है 55,821 के ऊपर, तो क्या करेंगे? तो भाई साहब, अगर फ्लैट खुल करके लेवल ब्रेकआउट कर देती है और उसके बाद अगर यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर देती है तो लो मार्क कर लेंगे और उसका जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर पी बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। मान लीजिए गैप अप ही खुल जाती है तो क्या करेंगे? अगर गैप अप खुल जाती है तो गैप अप खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर नेगेटिव बना देती है तो सीधा लो को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है, पी बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का ऐसी कंडीशन में रह सकता है। ध्यान में रखना, जब तक इस रेंज में काम करेगी 55,821 से लेकर के 55,000 के रेंज में, आप लोगों को यहाँ पर कॉल पुट नहीं करना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर तगड़ा लॉस हो सकता है। तो आशा करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।